नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल वीकी एंड एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन बाय अंतस बिरला में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने 29 जून को प्रेडिक्शन दिया था, जबकि मार्केट जो है 15,700 750 के बीच में ट्रेड कर रहा था, और मार्केट का जो निफ्टी का जो लेवल था करीब 15,748 के रेंज में था, तब हमने ये प्रेडिक्शन निकालने की कोशिश की थी कि अभी मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है, और वर्ल्ड मार्केट का क्या सपोर्ट आ सकता है, और क्या मार्केट में फिर से कोई गिरावट आ सकती है क्या। तो सबसे पहले जो है कि सरप्राइजिंगली ये हुआ है कि जो है मार्केट में सही प्रेडिक्शन कितना गया वो हम चर्चा करेंगे, और बाकी क्या गलतियां हुई हम वह भी चर्चा करेंगे। तो हमने यह बात की थी कि क्या होगा इस स्टॉक मार्केट में इस सप्ताह, जानिए क्या कहती है ग्रहों की चाल। तो यहाँ 29 जून को 7 से 10 दिनों तक का, ये जैसे आज तक का हम कहें कि इस फ्राइडे तक का जो है, 8 तारीख तक का हमने प्रिडिक्शन एक तरह से 8 से 10 तारीख तक का निकाला था कि मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा। तो यहाँ जो है कि हम सबसे प्रमुख बात जो है, पहले जो चर्चा हुई थी कि इसमें ये बात कह रहे हैं कि संपूर्ण विश्लेषण आने वाले समय में ग्रहों की चाल और स्थिति पर आधारित है, और इन्वेस्टर जो है अपनी कंपनी के फंडामेंटल्स भी देख करके हमेशा ट्रेडिंग करें, टेक्निकल एनालिसिस करें, या और भी जो न्यूज आती है जैसे कि अगर क्रूड ऑयल का भाव तेजी से कम हुआ उसके कारण भी मार्केट में जो इफेक्ट आया, तो ये आज या महंगाई दर जो है वो कम होती है, या रुपए की जो तेजी या मंदी उसके आधार पर, तो वो सब जानकारी लेकर के ही मार्केट में जो है एंट्री करें, या अपनी पोजीशंस नहीं बनाए। तो यहाँ पर जो है, और ये शुभकामनाएं कि आपको सफलता मिले। तो आज मेरा जो चर्चा का विषय ये है कि हमारा प्रेडिक्शन सही होने के बावजूद भी एक ऐसा समय आया मार्केट अभी पिछले इस हफ्ते में खास करके, जहाँ की पहले रेगुलर 2 हफ्ते में सभी ट्रेड में सफलता मिली थी, एक या दो ट्रेड में लॉस हुआ था। और अभी जो है, अभी मतलब पहले जो ट्रेड हुआ था, हम इंट्राडे की बात करें कि हर दिन जो है ओवरऑल जो हम रिजल्ट देख रहे थे वो प्लस में आ रहा था, जो भी अमाउंट होता था वो प्लस में आ रहा था। एक या दो दिन ऐसा हुआ जो आखिरी में ओवरऑल दिन में प्रॉफिट लॉस हुआ होगा, पर जब हमने क्लोजिंग किया, डे क्लोजिंग कर रहे थे, तब जो है वो डे के दिन के अंत में जो है जो आता था वो रिजल्ट आता था कि आज सक्सेस मिली है, जो है पॉजिटिव रहा। तो ऐसे 10 से 12 दिनों के ट्रेड में एक दिन हुआ था जबकि गलत हुआ था, और इस हफ्ते में जो है चीजें गलत होने लगी। तो वो क्या, जो हमारे साथ में जो ट्रेड कर रहे थे वहां क्या गलती हुई वो भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है ज्योतिष, ये आगे ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है कि सफलता के कारक यहाँ पर क्या क्या है, जो फंडामेंटल्स वगैरह हम चर्चा करें, एनालिसिस करें, और ज्योतिष के द्वारा जो हम अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हुआ था कि मार्केट अपने सपोर्ट लेवल्स पर है कि 15,700 जो था या 750 जो था वहां पर सपोर्ट बन रहा था, और आगे जो है शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, या तेजी से मार्केट ऊपर जाएगा। सेल ऑन हाई की स्ट्रेटेजी ना रखे, ये एक सावधानी बरतने के लिए मैंने सबसे पहले बात बोली थी। दूसरी बात थी कि मार्केट 16,000 के लेवल्स को पार पार करके 16,150 और 16,250 आसानी से पार कर लेगा। तो अभी यहाँ पर जो है 16,200 के ऊपर अभी जो है क्लोजिंग हुई है शुक्रवार को। और निफ्टी के 16,250 के लेवल्स पर भी सावधानी रखें, ये अभी भी आप आगे रख सकते हैं कि इंट्राडे में जो पोजीशन होल्ड ना करें, क्योंकि गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। तो गैप अप ओपनिंग जब भी हो जाती है, तो सडनली यदि किसी ने सेल करके रखा है तो बड़ा लॉस हो जाता है, तो वो ना रखें। अब यहाँ क्या गलतियां हुई है वो भी हम चर्चा करने वाले हैं। सरकार की ओर से भी कुछ सकारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं जो कि मार्केट के वर्तमान लेवल को सपोर्ट करें, कि भारतीय बाजारों के या अन्य बाजारों की तुलना में अधिक मजबूत और स्थायी रहेंगी। ये भी बात सही जा रही थी, ये हमने देखा कि भारतीय बाजार जो है वो काफी मजबूत रहे, स्थायी रहे। और एफआईआई भी पुनः मार्केट में रुचि लेना आरंभ करेंगे। अभी रुचि लेने के लिए भी दोनों बातें, जैसे अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि अ, या तो सेलिंग कम करेंगे या बाइंग करेंगे, दोनों चीजें हमें देखने को मिली। और कौन से सेक्टर सपोर्ट करेंगे, तो बैंक, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, मेटल। अभी मेटल जो है बाद में बीच स्टार्टिंग में, यानी बिगिनिंग ऑफ जुलाई, हम आरंभ में जब बात करें तो वहां पर मेटल्स में उतना तेजी नहीं थी बल्कि गिरावट थी, और उसके बाद में मेटल सेक्टर में भी उछाल आने लगा था। और अभी वॉलेटिलिटी इंडेक्स देखें तो उसमें भी गिरावट आई, ये भी हमने प्रमुखता से देखा, और विदेशी बाजारों में भी स्थिरता बढ़ी।
सभी जगह ग्रीन होना शुरू हुआ है मार्केट धीरे धीरे करके। और रुपए में जो गिरावट है वर्तमान लेवल्स के आसपास बनी रही हुई है, 79 जो है 79 के आसपास बनी रहेगी। ये जो लगा था वहां भी हम देख रहे हैं जो गिरावट अभी भी वही पर है। थोड़ा सा अभी नीचे आया है डॉलर प्राइस। अभी संपूर्ण ये तो एक चर्चा हो चुकी है कि विश्लेषण ग्रहों की चाल पर स्थित है, और साथ ही अपने टेक्निकल एनालिसिस आप हमेशा शेयर या स्टॉक की जानकारी लेकर के ही उसमें ट्रेड करिए। और अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि ये आप जो है किन किन कारकों पर आधारित होकर अपने मार्केट की ट्रेडिंग को सेफली कर सकते हैं। अभी जो प्रमुख बात जो थी कि हम जो चर्चा कर रहे थे कि फिर गलती कहाँ हुई सही प्रिडिक्शन होने के बाद। तो सही प्रिडिक्शन होने के बाद जो गलती हुई वो हम बताते हैं कि जैसे 15,700 750 के जो लेवल चल रहे थे, उसके बाद जब मार्केट 16,000 तक आने लगा तो लोगों को यही लगा, जब हम लोग जो हमारे लिए ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग ट्रेड कर रहे हैं ऑन इंट्राडे में जो रेगुलरली ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पर ये एक भय आने लगा कि अभी 16,000 ऑलरेडी आ चुका है, तो ये वापस टूट करके 15,000 की दिशा में न पलट जाए और हमारे पोजीशन बन ना जाए। तो वहाँ उसके लिए अब हम क्या करें। तो जो हमारे साथ में जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनको उन्होंने क्या ये डिसीजन लिया कि इसमें से हम जो है पोजीशन हटाते जाएं, और जो है पोजीशन हमने हटाना शुरू की, और या शॉर्ट सेल भी किया। तो शॉर्ट सेल जो है वो इसमें लॉसेस बुक करने पड़े। तो यहाँ पर ये एक बात है कि प्रिडिक्शन होने के बावजूद जब सेंटिमेंट बिगड़ गया था कि भाई हो सकता है ये 16,100 या 200 तक ना जाए निफ्टी, तो उस कारण से हम क्यों ना इस जो है जो ट्रेड चल रहा है इसे इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ले, जिसमें बाय पोजीशन है, और जो सेल पोजीशन भी नया खड़ा करे जिससे कि मार्केट नीचे जाएगा तो उसमें बेनिफिट होगा। तो वो सभी पोजीशन में उसमें फिर लॉस होने लगा। और अभी इसके पहले जो है पिछले 2 हफ्तों में जो 10 दिनों का जो ट्रेड हुआ था वहां पर बड़ी सफलता मिल रही थी, जो कि आप देखेंगे कि यदि इंट्राडे में जब क्लोजिंग होता है तब ऊपर नीचे लॉस प्रॉफिट होकर के, तो वो प्रॉफिट में ही ट्रेड समाप्त हो रहा था। पर इस हफ्ते में जो है लॉसेस हुए। क्यों हुए कि ये गलती हुई कि क्या हो सकता है कि मार्केट नीचे चला जाए और हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए और शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। तो इस तरह से अगर ऐसी गलती ना करें आप लोग और ये सावधानी रखें। और जैसा कि हम पर्टिकुलर व्यक्ति की पत्रिका से भी हम देख सकते हैं कि किसी को बैंकिंग सेक्टर में लाभ हो सकता है, या किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर या सीमेंट में, या किसी को मेटल्स में लाभ हो सकता है, या किसी को एफएमसीजी में लाभ ना होता हो, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लाभ ना होता हो, या आईटी में ना होता हो, तो वो अपने या फार्मा में ना होता हो। तो ये उनकी जन पत्रिका से पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा फील्ड में ट्रेड करना चाहिए तो उससे उन्हें लाभ हो। तो इंडिविजुअल पत्रिका देख करके और पूरा कंपनी का एनालिसिस करके आप ये जानकारी लें, तो उससे आपको और भी ट्रेड जो है सफलतापूर्वक कर सकेंगे और कम से कम आपको उसमें नुकसान उठाना पड़े। तो इसी शुभकामना के साथ में कि आपको ट्रेडिंग में सफलता मिले, मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार।